हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और हमारे इस बड़े महाकुंभ का आरंभ मैंने किया है कि जो कि आप लोग ये मान के चलो, महाकुंभ ही कुंभ का ही मैं एक मैराथन क्लास लगा रहा हूँ। और ये मैराथन क्लास ये ना समझे कि क्लास 10th के लिए है सिर्फ। क्लास 10th वाले ना समझे, 11th और 12th दोनों के लिए है मेरे भाई। ये सिर्फ क्लासेस 1 घंटे की होगी, यानी कि 60 से 65 मिनट की क्लास लूँगा। और इसमें आपको मैथ्स में और क्लासेस पूरी मैथ्स मैं पूरी बुक तो नहीं ख़त्म कर पाऊँगा, ये पार्ट 1 मान के चलो तो। और कभी पार्ट 2 ख़त्म कर दूँगा। तो इसमें कम से कम 4 या 5 चैप्टर होंगे, ठीक है। 4 या 5 चैप्टर मैं कराऊँगा, ठीक है। 4 या 5 चैप्टर के मतलब अप्रॉक्स मान के चलो आप लोग। इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा क्लास 10th वाले। एपी मतलब समझ सकते हो, तीनों में आता है। क्लास 10th 11 12 तीनों में आता है। और एपी लाया हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लाया हूँ। और देख लो आप लोग क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी लाया हूँ, जो कि 10th 11 12 तीनों में पढ़ना है। तो ये ना समझे कि 10th का है तो मैं छोड़ के जा रहा हूँ वीडियो। इस वीडियो को छोड़ के गए तो आप मैथ्स मतलब बिल्कुल ही खा जाओगे, ठीक है। तो आप आई होप आप लोग से नम्र निवेदन है, मतलब रिक्वेस्ट है, पूरी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियोस को, फुल मैराथन को देखना, ज़रूर देखना मेरे भाई, ठीक है। मस्ट देखना है। और जितने भी 10th 11 12 वाले तैयारी कर रहे हैं, जितने भी 10th 11 12 वाले तैयारी कर रहे हैं, आपको कोचिंग कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। कोचिंग की 10th 11 12 कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। जो भी कोचिंग पढ़ रहे हो मैथ्स में, अगर इन टॉपिक्स में अगर आपको कोई भी इन टॉपिक्स में नहीं समझ में आया तो मैं क्लियर कर दूंगा इस मैराथन में आपके। तो आपसे गारंटी ले रहा हूँ, जैसे जीके की कैप्सूल करा रहा था वैसे ही आपसे पक्का वादा करता हूँ मेरे भाई कि आपको डाउट्स, आपके क्लियर डाउट्स मैं खुद करूँगा और आपके ख़त्म करूँगा, खात्मा करूँगा इस डाउट को, ठीक है। तो क्वेश्चंस में आरंभ करते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैथ्स को पूरी तरह से निचोड़ देंगे हम, मैथ्स को पूरी तरह से निचोड़ देंगे। और आपको हमेशा बीच बीच में मोटिवेशनल वीडियोस बोल रहे हैं, मोटिवेशनल चीज़ें बताते रहूँगा, ताकि आपके अंदर मतलब बीच बीच में मैराथन में आपके जोश रहेगा, आप गायब नहीं होगे, जाओगे नहीं कहीं पर, ठीक है। चलिए देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसको शॉर्टकट में बोलते हैं। रुक जाइए, थोड़ा सा हम पेन को चेंज कर ले रहा हूँ, ब्लैक पेन ले रहा हूँ। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पेन थोड़ा सा मोटा लेना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। चलिए अब ले लिए हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब होता है कि इसमें जितने ज्योमेट्री आती है ना, इसमें ज्योमेट्री आती है, इसमें क्वाड्रेंट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। जितने स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चंस हैं, पॉइंट से आए हैं, मतलब ये कार्टेशियन प्लेट्स पे जितने हैं, तो कार्टेशियन मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन्हीं से नाम से बने जाते हैं। और हिंदी वाले थोड़ा सा भी भागना मत, वीडियो को छोड़ना मत, क्योंकि मैं बिहार बोर्ड वाले क्वेश्चंस को भी मैं भर के लाया हूँ, जो बिहार बोर्ड में आया है क्लास 10th में, 11th में भी और 12th में भी। तो जितने भी तीनों देख रहे हो, 10th वाले, 11th वाले और 12th वाले, ये मत सोचना कि मैं 10th के लिए मैराथन लाया हूँ, तो आप बहुत बड़ी गलती कर जाओगे और बहुत बड़ी गलती के शिकार कर जाओगे। आप 2 मिनट वीडियो देख के गए, निकल गए, फिर बाद में अभी पूरा झोरी, पूरा खजाना रखा हूँ इस पूरे मैराथन में, तो मेरा छोड़ के जाओगे तो 11 12 फिर अब 11 12 वालों बहुत ज़्यादा पछताओगे, ठीक है। 10th वाले पूरे बेनिफिट्स ले जाएंगे और 10th को जितना तक समझ में आएगा समझेंगे, ठीक है। 11th 12th सब क्लासेस देखेंगे इस वीडियोज़ को, फुल मैराथन है ये, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको देखिए, सबसे आगे पॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं। पॉइंट्स होते क्या हैं? कोऑर्डिनेट्स में आपको 2 एक्सिस पे बात करनी है, 2 एक्सिस पे, मतलब एक बात करनी है एक्स एक्सिस पे और एक बात करनी है वाई एक्सिस पे, इस पे, ठीक है। कोऑर्डिनेट में हमेशा यही होती है, 2 एक्सिस पे हम लोग बात करते हैं हमेशा। और यहीं अगर 11th में आप जाओगे, 10th वाले, तो प्लेन की बातें आ जाएगी, 3D चीज़ चलेगी, 3D चल लेंगे। तो 3D में 3 प्लेन आ जाते हैं, ठीक है। उसमें एक्स, वाई और जेड, 3 प्लेन आ जाते हैं, समझ गए। उसमें 3 डायमेंशनल चलने लगते हैं। 3D चीज़ें आप लोग देखे होंगे, 3D गेम्स भी दिखाए जाते हैं बड़े बड़े शहरों में कि 3D गेम्स आओ खेलो, तो पैसे देते हैं, ठीक ठीक है। तो प्लेन समझ गए होगे और पॉइंट समझ गए होगे कि पॉइंट्स मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें पॉइंट्स ही समझाएगा, यानी कि सिर्फ हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पॉइंट्सों पे बात करेंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के एक्सिसों पे बात करेंगे, ठीक है। चलिए, अब तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ गया। अब फर्स्ट हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेंट 4 होता है, इतना तो पढ़ लिए होगे।
नहीं पढ़े हो तो समझते चलो सारे 10th वाले और 11 12th वाले, तो आई होप आप लोग पूरे पढ़ लिए होंगे। तो आपके रिवीजन और प्लस में रिवीजन पैकअप है, तो देखते रहो। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। अब जानते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, मतलब एक्स भी प्लस में होता है। जानते हो ये फर्स्ट वाला एक्स है, ये सेकंड वाला वाई है, प्लस प्लस होता है, ठीक है। और ये होता है माइनस प्लस, जानते हैं आप लोग सेकंड क्वाड्रेंट में। और ये माइनस माइनस होता है, और ये क्या होता है प्लस और माइनस, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, जिनको भी याद नहीं है याद कर लो, ठीक है। ये 4 क्वाड्रेंट हैं, ये एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, ठीक है। मैं जितना छोटा स्क्रीन है मेरे भाई, तो जितना मेरी निचोड़ है मैं आपको दे रहा हूँ ज्ञान, तो ज्ञान से लेने से मतलब है, ठीक है। तो 10th और 11th वाले ये ना सोचे बिल्कुल कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा जान गया हूँ, ज़्यादा जानकारी है मेरे पास। 11 12 अभी जानते हो कि न्यूटन साहब ने एक बात ही बताई थी मुझे, और आपको बातें बता रहा हूँ अभी, ठीक है। तो ये मत सोचना कि ये ज़्यादा आप पका रहे हैं, ऐसे बात नहीं है। ऐसे निगेटिविटी लेके चलोगे कोई भी चीज़ में तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस करने वाला है। तो हमेशा पॉजिटिव पढ़ाई करो, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा बेटर रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव में रिजल्ट में चलते हैं। न्यूटन साहब ने कहा था कि ज्ञान की, न्यूटन साहब सोचिए इतने बड़े थे, सोचिए उनके पास ज्ञान की कमी थी, फिर भी उन्होंने कहा था कि अभी तो मैं एक समुद्र से 1 लोटा जल निकाला हूँ। सोचिए अभी कितनी बड़ी ब्रह्मांड है इस दुनिया में। इस मतलब सोच सकते हैं शिक्षा का जो उन्होंने नॉलेज लिया था, बस उस नॉलेज, सोचिए एक महासमुद्र है, और उस समुद्र में से न्यूटन साहब ने इतनी बड़ी बात बता दी थी कि उस शिक्षा इतना महान रूपी समुद्र है, उसमें से मैं तो कुछ नहीं लिया था, उसमें से बस 1 लोटा जल ले लिया, तो दुनिया मुझे समझने लगी कि मैं न्यूटन हूँ। और न्यूटन सोचिए इतने नॉलेज वाले आदमी, अब उनके बारे में क्या ही कहूँ मैं। तो समझ सकते हैं उन्होंने ऐसा शब्द बता दिया, तो आप समझ सकते हैं कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती मेरे भाई, ठीक है। तो आपको अब ये क्वाड्रेंट के बारे में हम बात करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता रहा, तो आप ज्ञान करते चलिए। माइनस में ये देखिए प्लस माइनस होता है, यहाँ पे प्लस और एक्स और वाई दोनों प्लस प्लस में होते हैं, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, दोनों प्लस में। ये माइनस होता है, यहाँ पे एक्स माइनस में आता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में वाई प्लस में। यहाँ पे दोनों माइनस माइनस, और यहाँ पे प्लस एक्स होता है और वाई माइनस में हो जाता है, ठीक है। आई होप आप लोग देखिए समझ गए होंगे, ये वही वाला चित्र है, देखिए प्लस प्लस माइनस प्लस सेम चीज़ें बनाए हूँ। बहुत देखो मेरे भाई कितना मेहनत किया हूँ आप लोग के लिए, इतना अच्छा नोट्स बनाया हूँ कि आपको समझ में आएंगे पूरे अच्छे से, डिट्टो क्वेश्चन समझ में आएंगे, कोई भी छोड़ के मैं टॉपिक नहीं जाऊँगा, ठीक है। 4 या 5 चैप्टर पढ़ा दूँगा, और इस 4 चैप्टर से पढ़ोगे इस वीडियो से, तो इस वीडियो से मेरे भाई कम से कम 80% या 90% फोड़ दोगे एग्जाम में। अब बता रहा हूँ आपको 80 से 90% एग्जाम में फोड़ दोगे, कहीं भी दे एग्जाम में, कहीं भी, ठीक है। तो ये सिलेबस देख के नहीं पढ़ते मेरे भाई, आप लोग यहीं बहुत बड़े गलती करते हो। सोचते हो थोड़ा सा पढ़ना है तो 10th में थोड़ा सा सिलेबस पढ़ देता हूँ, यही ना गलती है। 10th के बाद 11th नहीं पढ़ोगे, 12th नहीं पढ़ोगे। अब 12th वाले पढ़ लेते हैं पूरे, तो सोचते हैं कि अब क्या पढ़ना है, 12th छोड़ देते हैं। लेकिन ये समझो मत मेरे भाई, ज्ञान का भंडारा है, ज्ञान का भंडारा। अभी ज्ञान आपको कुछ नहीं मिला है, ज्ञान अब न्यूटन साहब ने इतनी बड़ी बात बोल दी, तो आप क्यों ऐसे करते हो। ज्ञान अभी बहुत ज़्यादा है, तो ज्ञान लेते रहिए, सीखते रहिए, ठीक है। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु, इस पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे महत्वपूर्ण बिंदु बता रहा हूँ। और ये मत सोचना कि ये कहीं किताब से ला के छाप दिए हैं, ये मत सोचना, सब मेरे अंदर जितने मैंने सीखा है, जितने अंदर मैं जानता हूँ कि हर एक कंपटीशन में देता है, हर एक CBSE में देता है, हर एक बिहार बोर्ड में देता है। तो ये मत सोचना कि वीडियो छोड़ के मत जाना, जितने हैं टॉपिक, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं तहाँ से मैं बना दिया हूँ, ठीक है। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु में क्या क्या है भाई, तो सीखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है। चलिए देखिए महत्वपूर्ण बिंदु में है कि क्वेश्चन देखिए, अगर कोई पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट जानते हैं 5, -3 है, ठीक है, कोई पॉइंट है 5, -3 है, ठीक है। अब 5 कार्टेशियन प्लेन तो जानते हैं, कार्टेशियन प्लेन यही होता है। कार्टेशियन प्लेन बताएं कि चारों क्वाड्रेंट कैसे होते हैं, प्लस प्लस माइनस प्लस, माइनस माइनस, और ये प्लस माइनस, ठीक है। जल्दी जल्दी थोड़ा समझते हैं मेरे भाई, क्योंकि इतना पढ़ाऊँगा लेट से, तो आप तो जान गए होंगे शुरू से, और जल्दी जल्दी सीखने की भी कोशिश कीजिए मेरे भाई, क्योंकि अब से आपके दिमाग थोड़े से ताकत होंगे, ठीक है। तो कार्टेशियन प्लेन पे दिखाना है, तो सबसे पहले पॉइंट को देखेंगे कैसे। देखिए कोई पॉइंट है 5, -3, रुक जाइए सॉरी, 5, -3 पे एक कार्टेशियन प्लेन पे इस पॉइंट को दिखाना है। चलिए दिखाते हैं। अब देखिए सबसे पहले तो हम जानेंगे कि क्वाड्रेंट
किस क्वाड्रेंट में है ये दोनों। तो देखिए एक्स प्लस में है और एक माइनस में है, तो अब आप ही खुद बताइए कि प्लस और माइनस किस क्वाड्रेंट में होते हैं, आप ही खुद बताइए। सिंपल से फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो सबसे आगे 5 को हम दर्शाएंगे। तो जानते हैं कि ये वाला प्लेन हम लोग जानते हैं, ये वाला देखिए, ये वाला जो रंग रहा हूँ मैं अभी, ये एक्स पे है, तो एक्स वाले पॉइंट को हम गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 जहाँ पे आएगा 5 पे हम डॉट लगा देंगे। क्या करेंगे, 5 पे डॉट लगा देंगे, ठीक है। 5 पे डॉट लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब 3 वाले बिंदु को लेंगे। 3 वाले बिंदु तो इसी में ना प्लेन पे आएगा, क्योंकि यही ना है पॉइंट्स तो ये है, जानते हो कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट इसी एरिया में आने वाला है। तो 5 तो हम समझ गए कि यहाँ पे पॉइंट्स आएगा, 5 गिन लेना, देखना 5 गिनोगे तो। और -3 यानी कि इस साइड वाला सब माइनस में आएंगे, तो ये -3 हो जाएगा। और ये वाले बिंदु को हम इस तरह घेर भी सकते हैं। तो हमें जानते हैं, हम समझ गए कि हमें 5 -3 मिल गया। देख लिए ना कैसे आपको दर्शाना है, देखिए यहाँ पे दर्शा दिया हूँ। ये मान लीजिए पॉइंट होगा 5 और ये होगा 3, ऐसे लेके काट दोगे, यानी कि समझ में आ जाएगी 5 -3 पे ये चौथे क्वाड्रेंट में। कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आए निकाल दोगे, हलवा क्वेश्चन है मेरे भाई। और अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो लाइक बटन दबा के जाना, दबा के जाओ। और क्वेश्चन सभी क्लास अभी भंडारा है एयरफोर्स के, जितने क्वेश्चन 2010 से लेकर 2019 तक आए हैं सब इसी में डाल दिया हूँ, इसी भंडारे में डाल दिया हूँ कि देख लो। जितने भी एयरफोर्स मेरे जैसे एयरफोर्स लवर हो, ताकत आ जाएगी इस वीडियोस को देखने के बाद, ठीक है। तो जितने भी हो छोड़ के मत जाना, जितने भी हो डिफेंस लवर, ताकत आ जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। और मैथ्स आपसे डरेगा, डरने के नाम लेगा, ठीक है। चलिए अब डिस्टेंस फार्मूला की बात करते हैं। अब जानते हैं सबसे बड़ा यही चीज़ है, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला निकालते कैसे हैं, डिस्टेंस फार्मूला की फार्मूला क्या होती है, सबसे आगे यही बताएं। क्योंकि कार्टेशियन पोज पे पॉइंट्स तो समझ गए हैं क्या क्या होता है, क्वाड्रेंट्स कैसे कैसे होते हैं, कि कौन कितने क्वाड्रेंट पे हैं। अब तो चीने को पहचानने को देंगे तो आप पहचान लोगे। अब देखिए एक और क्वेश्चन पूछ दे रहा हूँ, माइनस माइनस देखिए दोनों किस में होता है, तो थर्ड में होता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ऐसे अब चलिए डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है। डिस्टेंस फार्मूला मतलब कि किसी भी 2 पॉइंट्स हैं, मान लीजिए एक पॉइंट है ए और ये बेचारा पॉइंट है बी। इस जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो जानते हैं 2 प्लेन की बात करेंगे हमेशा, 2 प्लेन की, और प्लेन 2 पॉइंट्स की बात करेंगे। तो इसके पास मान लीजिए 2,3 पॉइंट्स होगा, 2,3, और इसके पास 3,4 होगा। तो इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है, ये दूरी है, देख रहे हैं इसके बीच में दूरी हो रही है। तो इन दूरी को नापने के लिए किस फार्मूला का हम निकालते हैं, किस फार्मूला से हम निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं। ये x1 है, ये x2 है, नहीं सॉरी x1 y1 x2 y2, ठीक है, ठीक है। तो यहीं देखिए यहाँ पे मैं पॉइंट्स में लिख के रखा हूँ आपके लिए, जूम कर दे रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा है तो देखो। 2 पॉइंट्स, किसी भी 2 पॉइंट्स का देखो, आपके लिए अच्छा सेटअप बनाया हूँ। किसी भी 2 पॉइंट्स को का दूरी को डिस्टेंस फार्मूला से ज्ञात करते हैं। 2 पॉइंट को हमेशा जानते हो कि 2 पॉइंट, अभी देखिए ए को हम क्या किए हैं और बी पॉइंट्स, और बी पॉइंट, इन दोनों के पॉइंट्स को, ए और बी पॉइंट्स को नापने के लिए किस फार्मूला का यूज़ करते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला याद रखना मेरे भाई क्या होता है, तो डी एफ मतलब डिस्टेंस फार्मूला शॉर्टकट। तो इसका फार्मूला याद रखिएगा, y2 - y1 का होल स्क्वायर, देखिए यहाँ पे है y2 - y1 होल स्क्वायर, देखिए यहाँ पे है, और प्लस x2 - x1 होल स्क्वायर। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। y2 - y1, y2 तो समझ गए होगे, x1 y1 x2 y2 समझ गए होगे अपने अपने पॉइंट्स के, ये x1 है, ये x2 है, y1 है, y2 है। बस पॉइंट्स डालने हैं, आप समझ गए होंगे। आप तो y2 है तो देखिए y2 में डाल दिया हूँ, ये देखिए x1 है, y2 है, y2 देखिए 2 -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 -5 4। आई होप आप लोग समझ जाएंगे, अच्छे से वीडियोस को देखोगे समझ जाओगे। y2 क्या है देख सकते हो, 2 है, y2 2 है, x1 ये है। तो आप ऐसे लिख के, और सब फार्मूला ये बस याद रखना, बस इसको याद रखो, बस पुटिंग करोगे वैल्यू रिजल्ट आ जाएगा। कितना है, √89, ठीक है, √89। देखिए अब इसका √89 के लिए एक अच्छा सा मैं आपके लिए रामबाण तरीका बता रहा हूँ। देखो मेरे भाई, मैं भी सारे कंपटीशन में गया हूँ और सारे कंपटीशन फेस कर गया हूँ। देखो 89 √89 को और शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं, ये भी सोच कितने लोग नहीं जानते होंगे जो इस वीडियोज़ को देख रहे हैं। √89 को लिखना नहीं जानते होंगे, कैसे इसको शॉर्टकट में लिखते हैं। सबसे आगे एलसीएम ले लो √89 का, सिर्फ 89 का। 89 कोई पहाड़ा से कटता है, पता करते हैं हम लोग, चलिए। तो 3 से देखते हैं कटेगा, 3 से भी नहीं कट रहा है भाई,
नहीं कट रहा है, कट ही नहीं रहा है। तो चलते हैं, देखो जब किसी पहाड़ा में नहीं कटता है ना, देखिए अंडर 89 ऐसा पहाड़ा है जो सिर्फ 1 से कटेगा और 89 से कटेगा, ठीक है, किसी से कटने वाला ये बंदा नहीं है। तो जब किसी पहाड़ में नहीं आए तो बस इसको जैस के तस अंडर रूट में ही छोड़ देते हैं। अगर यहीं कटता किसी से अगर मान लो यहीं अंडर रूट 74 रहता, तो अंडर रूट 74 का तो रूट जानते नहीं है, ठीक है। 20 तक अंडर रूट समझ लेना, 20 का 400 का अंडर रूट 400 का 20 होता है, 20 तक समझ के रखो, ठीक है। अंडर रूट 74 होता तो 74 का कैसे निकालते, 200, 2 से एलसीएम लेते तो 2 तिहाई 6 और 2 सत्ते 14, 37 आ गया। अब तो 37 भी कट नहीं रहा है, 37 भी कट नहीं ना रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अंडर रूट 74 का भी नहीं होगा। अगर देखो अंडर रूट 72 का हम देखो करते हैं, तो अंडर रूट 32 का, सॉरी अंडर रूट 32 का करते हैं। देखिए 2 से 16, 2 से 4, 2 से 8, 2 से 4 और 4 से, देखो अंडर रूट 32 का 2 रूट 5 हो गया। तो देखिए पेयरिंग कर लेते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी के 4, 2 दूनी 8, 2 16, 32, 32 हो गया। अब पेयर बना लो, रूट जानते हो कि पेयर से बनते हैं, तो कितने रूट पेयर बन रहे हैं, 1 पेयर और 2 ही पेयर, ये तो बेचारा अकेले रहा है। तो जो पेयर बन जाते हैं उसको अंडर रूट में डाल देते हैं, और जो पेयरिंग नहीं बनते, जो पेयर बन जाते हैं उसको रूट के बाहर। तो 2 पेयर बने थे तो 2 दूनी के 4, ठीक, और जो नहीं बना था बेचारा वो अकेले था, वो रूट के अंदर चल जाएगा। अब इसको स्क्वायर करोगे तो अब खुद पता चल जाएगा कि ये 32 आएगा कि नहीं, खुद ही देखो, 4 चौके 16 और रूट टू हमेशा होता है 2, अंडर रूट टू क्या हो जाता, 2। तो समझ गए, अंडर रूट ऐसे आ जाएगा एग्जाम में। तो इसको शॉर्टकट निकालने के लिए किसी भी, ये तो आया ही नहीं, तो शॉर्टकट निकालने के लिए यही फार्मूला है, एलसीएम निकाल लो, आराम से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। चलिए फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स -4, 7 एंड 2, -5, ठीक है। बहुत अच्छा है, ये भी डिस्टेंस फार्मूला से है, बस आराम से उड़ा दोगे मेरे भाई। ये y2 - y1 निकाल दिया, -5 - 7 का होल स्क्वायर प्लस, देखो आप लोग खुद देखो, हलवा क्वेश्चन है, बस आराम से देखोगे बना लोगे। देखो अंडर रूट 4 5 माइनस, देखो ये y2 है तो अंडर रूट 5 - 7 का होल स्क्वायर कर दिया, प्लस 2 माइनस ये 2 है y1, तो y1 माइनस जानते हैं कि अंडर रूट y2 - y1 होल स्क्वायर होता है, प्लस x2 देखिए x2 लगाया यहाँ पे, x2 लगाया, देखो आप ही खुद देखो, 2 - 4 का होल, तो अंडर रूट 80 आ गया। तो देखो 80 को छोटा फॉर्म में हम लिख दिया हूँ। तो ऐसे एग्जाम में बस मान लो अंडर रूट 180 आपका डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लिए, ठीक है, मान लिए निकाल लिए, तो ये यहीं एग्जाम में नहीं लिख के छोड़ देना है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें याद रखो, जितने भी 11 12 वाले हो, वीडियोस को थोड़ा सा भी छोड़ के मत जाना। तो अंडर रूट अब 180 को लिखेंगे कैसे, देखिए 2 से हम भागा करते रहे, 2 से 90, 2 से 45, अब 45 से तो 2 जाएगा नहीं, 3 से 15, फिर 3 से 5 और 5 से 1। तो हम चलिए देखते हैं कितना में आ रहा है, छोटा सा लगता है और छोटा करना पड़ेगा, समझ सकते हो भाई, मैं मोबाइल से पढ़ा रहा हूँ मेरे भाई, बोर्ड से मैं बहुत जल्दी पढ़ाने वाला हूँ, टेंशन नहीं लेना है। ट्राईपोड मैंने ऑर्डर कर लिया है, 2 से 45, 3 से 15, और बस आप लोग की फुल सपोर्ट चाहिए मेरी, 5 से 3 और 3 से 1। देखिए कौन कॉमन हो रहा है, एक ये कॉमन, 3 भी कॉमन आ जाएंगे मेरे भाई। तो देखिए कॉमन में क्या आ गए, 2 और 3 आ गए, जो बेचारा कॉमन नहीं है उसको छोड़ देते हैं। देखिए 5 कॉमन नहीं है बेचारा, तो इसको हम बताए हूँ कि जो कॉमन नहीं होता है रूट के अंदर चल जाता है बेचारा, वो रूट के मशीन में चल जाता है, और जो कॉमन होता है उसको छोड़ देते हैं, जानते हैं, जो कॉमन होता है उसको रूट के बाहर निकाल देंगे। तो देखिए ये दोनों दो को एक बना दूंगा, 3 ये तीनों, देखिए ये दोनों और ये तीनों, ये 3 और ये 3 को एक बना लेंगे, और ये 2 को एक बना लेंगे, तो 2 3 6 और रूट 5, देखिए यहाँ पे भी है 6 4 36, 5 180 होता है, कॉमन चीज़ है मेरे भाई। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे इसी में चलते हैं, सीजी में। सीजी आप लोग को ऐसे पढ़ा दूंगा ना कि खोआ जैसा, कहीं भी क्वेश्चन जाओगे ना तो फोड़ के आ जाओगे। बस डिस्टेंस फार्मूला जो पढ़ाते जा रहा हूँ याद रखना, डिस्टेंस फार्मूला बहुत बार देता है सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड, ये भर के दिए हैं बिहार बोर्ड वाले और प्लस ये वाले। तो डिस्टेंस फार्मूला के लिए तैयार रहो। डिस्टेंस फार्मूला का फार्मूला फिर से मैं बता दे रहा हूँ, डिस्टेंस फार्मूला जितने लोग भी अभी तक से सोए हो, सोच रहे हो कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, डिस्टेंस फार्मूला होता है y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस x2 - x1
होल स्क्वायर। इतना मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए भाई, तो थोड़ा सा वीडियोस को शेयर कर दिया करो यार, इतना तो निर्दयी ना बनो मेरे भाई। सपोर्ट से आपसे क्या हो जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट इतना मेहनत करता हूँ, एक एक घंटा का मैराथन क्लास लगाता हूँ। सोचो मेरे भी क्लास होते हैं, मुझे ही पढ़ना होता है, फिर भी आप लोग के लिए इतना मेहनत कर देता हूँ। तो कम से कम आप लोग तो एक इंसानियत के नाते मेरे भाई शेयर तो करो कम से कम। एटलीस्ट जो भी देख रहे हो नए, जो सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब तो बटन ठोक दो मेरे भाई, ताकि मेरे भी अंदर जोश आ जाए कि ऐसे ऐसे वीडियोस पढ़ा दूँ आपको, ऐसे ऐसे ला दूँ क्वेश्चंस कि आप 10th 12th 11th 12th है ये मैथ्स वाले ट्यूशन लोग को, मैथ्स वाले ट्यूशन जो जाते हैं, मैथ्स का ट्यूशन ही छोड़ दो, मैथ्स वाले ट्यूशन ही छोड़ना पड़ जाएगा अगर मुझे सपोर्ट अच्छे से कर दिए, बता दे रहा हूँ मैं भाई। क्योंकि अभी मैं जो लाऊंगा ना ऐसे ऐसे खोए क्वेश्चंस कि मैथ का ट्यूशन कहोगे कि ट्यूशन सर से बोलोगे कि ट्यूशन सर मुझे ट्यूशन नहीं पढ़ने, क्योंकि लक्ष्य फिक्स परिवार ऐसा है कि आपको सपोर्ट और आपके अंदर जितना जोश भर देगा, ये लक्ष्य फिक्स परिवार है। तो आपसे वादा किया हूँ कि आपको पहुँचा कर रहूँगा मंजिल तक, क्योंकि इस चैनल्स का नाम ही है लक्ष्य फिक्स। आपके लक्ष्य को मैं फिक्स करके रखूँगा, ठीक है। तो बस प्यार और सपोर्ट बना के रखो मेरे भाई, बस ठीक है। आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरे भाई। चलिए, ओरिजिन ऑफ ए पॉइंट। अब क्वेश्चंस में ये भी आता है कि बताइए डिस्टेंस फार्मूला, एक पॉइंट दे देगा P 6, ठीक है, एक लिख दिया हूँ पॉइंट, और इधर Q लिख देगा कि ओरिजिन से बताइए, और यहाँ पे कुछ लिखेगा नहीं। तो ओरिजिन मतलब समझ जाना, ओरिजिन मतलब, और बिहार बोर्ड वाले निराश मत हो मेरे भाई, ओरिजिन मतलब बता रहा हूँ मैं, ओरिजिन मतलब होता है मूल बिंदु से इसका डिस्टेंस बताइए। तो मूल बिंदु जानते हो किसी भी कार्टेशियन प्लेन का मूल बिंदु क्या होता है? देखिए, मूल बिंदु कब बोलेंगे, जब x का मान भी 0 हो जाए और y का मान भी क्या हो जाए 0, तो यानी कि 0,0 पे इसको ओरिजिन बोलेंगे या मूल बिंदु बोलेंगे, ठीक है। तो ओरिजिन के सागर से थोड़ा सा भी नहीं डरेंगे, ठीक है। ओरिजिन यही होता है जो कि दोनों पॉइंट्स के बीच में जो कि इंटरसेक्शन कर रहा है 0,0 पे, ठीक है। तो ओरिजिन से नहीं डरेंगे थोड़ा सा भी। ओरिजिन मतलब यार बोर्ड वाले समझ लीजिए मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु समझ गए होगे, जो कि ये देखिए बिंदु यही है मूल बिंदु, जो कि जहाँ पे x भी 0 हो जाता है और y भी 0 हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा इसको पॉइंटर्स को चेंज करना पड़ता है, अलग अलग लेना पड़ता है इसलिए। चलिए पॉइंटर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। ये देखिए क्वेश्चंस ये आया है CBSE में 2015 में, और ये बिहार बोर्ड वाले को भी आ गया है, बिहार बोर्ड BB, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस है क्या, ये क्वेश्चंस अमूमन पूछ रहा है कि ये एक पॉइंट है, ठीक है, और ये पॉइंट दिया है आपको, देखिए P पे दिया है 6, और पूछ रहा है कि ओरिजिन से इसका डिस्टेंस निकालिए। ओरिजिन से डिस्टेंस निकालते हैं, तो इस ओरिजिन वाले डिस्टेंस को Q मान लीजिए। तो ओरिजिन पे हम जानते हैं कि हमेशा x,0 x भी 0 होता है, y भी 0 होता है, ठीक है। ओरिजिन हमेशा y को, तो अब बस डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लो ना मेरे भाई, x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। तो जानते हैं √y2 - y1 होता है y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस √x2 - x1 होल स्क्वायर। अभी तो जस्ट बताया आपको, इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन ही अभी मिलते रहेगा, पूरा हलवा है क्वेश्चन है। देखिए √x2 - 36 + 36 √72 आ जाएगा, √72, इसको √72 बना दिया मैंने, 72 ये गलती से लिख दिया था, √72 होगा। अब देखो यही बात मैं बता रहा था उस टाइम कि अंडर में किसी भी चीज़ को मान लो 78 है, 72 है, तो ऐसे नहीं लिखते हैं एग्जाम में, 78 ऐसे लिख के मत आ जाना, इसको शॉर्ट फॉर्म में बना लो। शॉर्ट फॉर्म में कैसे बनता है बताया मैंने, कि एलसीएम ले लेना √78 का, तो 2 से करोगे तो किससे आएगा 39 बार में, 3 से कर लो 13, और 13 कम 13, ये तो किसी से नहीं हुआ, √72 है ना, तो 72 को करते हैं। चलिए 4 से 18, 4 से नहीं लेना था, 2 से ले लेते तो 36 आ जाता है, और 2 से 18 आ जाएगा, 2 से फिर 3, 2 से 9, 3 3 3, मतलब 2 × 3 आएंगे, और ये कुछ करके आएगा, तो मैंने 36 देखोगे तो 36 √2 आएगा, ठीक है। 6 का 36, 2 72, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मिड पॉइंट फार्मूला होता है इसमें, मिड पॉइंट फार्मूला कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला CBSE वालों के लिए ये क्वेश्चन दोनों में आया है, बहुत अच्छे से करके जाना, ठीक है। मिड पॉइंट फार्मूला होता क्या है, किसी भी 2 पॉइंट है ना, जैसे x1, y1 है, x2, y2 है, मिड पॉइंट फार्मूला तो और ईजी है मेरे भाई। मिड पॉइंट फार्मूला मतलब किसी भी
एक पॉइंट है, उसकी बीच वाली दूरी जो है ना, ये बीच वाली दूरी, इसको निकालने के लिए किस फार्मूला का वेद करते हैं। तो ये मान लो x1 कमा y1 एक पॉइंट है और x2 कमा y2 पॉइंट है, ठीक है। तो इसके मिड पॉइंट मतलब इसके बीच वाले बिंदु को कैसे किस फार्मूला से निकालते हैं। तो हमेशा याद रखो x1 कमा x2 बटा 2, ठीक है। दोनों x1 को जोड़ देंगे, ये दोनों x2 और ये y1 प्लस y2 बटा 2 कर देंगे, बस फार्मूला हो गया, ख़त्म हो गया मिड पॉइंट फार्मूला। बस सब देखो होता क्या है मैथ्स में, अमूमन होता क्या है 80 से 90% क्या होता है कि ये क्वेश्चंस होते हैं, जितने मैथ्स वाले क्वेश्चंस होते हैं वो सिर्फ फार्मूला क्वेश्चंस होते हैं। सिर्फ क्या होते हैं, फार्मूला बेसिस क्वेश्चंस होते हैं, जो कि हमेशा फार्मूला पे बनाओगे फार्मूला पे उड़ जाएगा, फार्मूला से उड़ाओगे। 10% जो क्वेश्चंस होते हैं जो कि थोड़ा से दिमाग लगाने पड़ते हैं, क्या करते हुए दिमाग वाले क्वेश्चंस होते हैं। और एयरफोर्स या नेवी में बस यहीं वाले 80 से 90% वाले कैटेगरी में देती है एयरफोर्स। तो इसको थोड़ा सा भी हल्के में मतलब ये फार्मूला याद रखो, उड़ा दोगे क्वेश्चंस को, ठीक है। देखते रहे, देखिए ये क्वेश्चन एक दिया है, ये क्वेश्चन दिया है पॉइंट ए है 3,2 और बी दिया है -4,2। इन दोनों को जोड़ दो, x1 और x2 को जोड़ दो और इधर y1 को y2 को जोड़ दो, लेकिन 2/2 करना, दोनों में बाटा से भागा करना है 2 से। तो देखो 3 - 4/2 कर दिए तो -1/2 आ गया। ये x1 का पॉइंट है, x का पॉइंट है, x1 x2 को जोड़ दिए और ये y1 y2 को जोड़ दिए और 2 से भागा कर दिए तो 4/2 आया, तो इसको 2 से कटा दिए तो देखो पॉइंट आ गया। मिड पॉइंट फार्मूला यही होता है। देखिए ये मिड पॉइंट फार्मूला है, को दिखा रहा हूँ, मिड पॉइंट फार्मूला ये है, ठीक है, ये मिड पॉइंट फार्मूला है। नेक्स्ट चलते हैं। फिर एक और क्वेश्चन है जो कि ये देखिए बहुत अच्छा, मैं देखिए सोचिए कलेक्शंस लेके आया हूँ मेरे भाई, ऐसा आपको कहीं कोई भी पूरे यूट्यूब के इतिहास में नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब के इतिहास में ऐसा नहीं मिलेगा, बता रहा हूँ मैं कि ऐसा कलेक्शन जो कि क्वेश्चंस का भंडारा ऐसे लिख लिख के बताएगा कि क्वेश्चंस के बैंक बताएगा कि ये इतना आसान में आया था और ये इस परीक्षा में आया है। कोई बताएगा? कहीं भी यूट्यूब पे चले जाओ, कहीं नहीं बताएगा। तो ध्यान से वीडियोस को देखो, थोड़ा सा भी छोड़ के मत जाओ। चलिए देखिए एयरफोर्स 2017 में आया है, ये एयरफोर्स 2017 में आया है। ये क्वेश्चन है क्या, फाइंड द मिड पॉइंट फार्मूला, पॉइंट है ना -3,7 है, ठीक है, -3,8 है सॉरी, और एक है -4,4। अब क्या करना है बताओ। एयरफोर्स ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ये दोनों जानते हो x1 है, ये y1 है, हमेशा होता है, समझ जानते हो, ये x2 है y2 है, ये दोनों को जोड़ दो, -3 + 4 को जोड़ो, माइनस है वो भी है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, बटा 2 कर देना, हमेशा 2 से भागा कर देंगे तो एक आ जाएगा -7/2, और इन दोनों को जोड़ोगे तब 12/2 कर देना, क्योंकि 2 से हमको भागा करना होता है, फॉर्मूला जानते हैं। तो ये 6 हो जाएगा, ये -7/2। देखो देखो देख लिए कितना इजी क्वेश्चन एयरफोर्स बना रही है। 2000 अभी मैं 2000 कितना का लाया था, 2017 या 16 का वो क्वेश्चन था, 2017 या 16 का था। देखो 2017 का क्वेश्चन है, 2017 में भी क्वेश्चन ऐसे ऐसे हलवे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये मत सोचिए कि एयरफोर्स बहुत हार्ड एग्जाम है, निकलेगा नहीं, तो गलत चीज़ें लेके चलोगे तो फिर पढ़ाई हो गई आपकी, ठीक है। तो पॉजिटिव के साथ पढ़ते रहो, चलो ठीक है। अब चलिए जल्दी से 2-3 चैप्टर ख़त्म करने हैं मेरे भाई, तो मैराथन इसीलिए लाया हूँ। तो अब चलते हैं, ये एक और टॉपिक है, इसमें शायद सेंट्रॉयड, केंद्रक इसको बोलते हैं, जो पढ़े होंगे वो जानते होंगे, केंद्रक। ये तो और इजी टॉपिक है। तीनों x1 x2 को जोड़िए, x1 x2 x3 को जोड़िए और किस से भागा कर दीजिए, 3 से भागा कर दीजिए मेरे भाई। और उसी तरह y1 y2 y3 को जोड़िए, 3 से भागा कर दीजिए, तीनों का पॉइंट आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन, एक त्रिभुज है, ठीक है, देखिए एक त्रिभुज का देखिए मैं क्वेश्चन लिखा हूँ, इसके शीर्षों की नियामक दिया है, ये देखिए त्रिभुज बना दे रहा हूँ, इसके नियामक दे दिया हूँ 6,3, यही ना पॉइंट होगा, ये -2,5 होगा, और एक देखिए यहाँ पे दिया है -1,7, तीनों का लिख दिया। अब ये बीच वाला पूछ रहा है, सेंट्रोइड बीच वाला होता है, क्या होता है सेंट्रोइड, कौन होता है, ये बीच वाले को सेंट्रोइड बोलते हैं, जो कि ये तीनों को ऐसे लाइन से काटता है। तो इसका मान पूछ रहा है, तो इसका मान निकालने के लिए जानते ही हैं, x1 x2 x3 से भागा कर देंगे तीनों से, तीनों को x1, ये देखिए x1 होगा, ये x2 होगा, x3 होगा, इस साइड वाला तीनों को जोड़ देना और 3 से भागा कर देना। उसी तरह y1 y2, इस साइड वाला y2 होगा और इस साइड वाला y3 होगा, और 3 से फिर भागा कर देना। अब बताओ ऐसे इससे हलवा क्वेश्चन होगा, 1,5 आएगा आंसर, 1,5 आएगा, ठीक है, समझ में आ गया आपको।
अब देखिए हम लोग एक चैप्टर्स को उड़ा दिए हैं, इसका गेम ओवर कर दिए हैं मेरे भाई। तो ये मज़ा आया होगा आपको, इसका गेम ओवर कर दिए हैं। यानी कि क्वाड्रेटिक जितने भी कंपटीशन में आते हैं सीजी में, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो इसके हम गेम ओवर करा दिए हैं आपको। अब आप एग्ज़ाम में बैठोगे ये अच्छे से कंसेप्ट पढ़ के, तो आप एग्ज़ाम को फोड़ दोगे। क्या करोगे? एग्ज़ाम को फोड़ दोगे। कंसेप्ट अगर आ गए क्वाड्री केंद्रक से, डिस्टेंस फार्मूला से, तो आप एग्ज़ाम को पक्का फोड़ दोगे। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। हमारे बहुत ही अच्छा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जानते ही हैं कि द्विघात समीकरण, द्विघातीय समीकरण, ये नेक्स्ट चैप्टर है और हम लोग अगले चैप्टर में घुस गए हैं। ठीक है, इसको भी बहुत जल्द उड़ा देंगे। चलिए अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? सबसे आगे जनरल इक्वेशन आपको बताते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल इक्वेशन होता है, देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। जहाँ ये इस इक्वेशन के फॉर्म में होगा वो समझ जाना कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, समझ जाना। देखो मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने दे रहा हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 बराबर 0। तो ये समझ जाओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि समझ जाओ इसको 3 डिग्री, 3 टर्म है इसके पास, 3 टर्म है और इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है। देख लो इसकी हाईएस्ट डिग्री, ये डिग्री होती है, ये डिग्री दिखाती है और ये टर्म दिखाता है। कितना टर्म है? 1 2 और टर्म 3। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा, कैसे हम पहचानेंगे? कोई भी एग्जाम में टर्म से पहचानेंगे और डिग्री से पहचानेंगे। उसकी टर्म हमेशा 3 होगी और डिग्री कितनी होगी? डी से लिख दे रहा हूँ शॉर्टकट, डिग्री 2 होगी। ठीक है, तो मज़ा आ रहा होगा तो लाइक बटन ठोक डालो। मज़ा आ रहा है तो लाइक बटन ठोक डालो दबा के। अब चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड मैं 2 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट अब सवाल हम लोग करते हैं कि क्या क्या है भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब समझ गए हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पहचानेंगे। उसकी 2 डिग्री होगी और टर्म होंगे 3 होंगे क्या? टर्म। यही 2 कंडीशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने का। कोई भी बंदा कोई पूछेगा सवाल में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए, सवाल में अगर कहीं भी पूछ दिया, तो ये 2 कंडीशन से आप उड़ा दोगे कि ये उसकी 2 डिग्री होगी और ये 3 टर्म होंगे, तो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 टर्म है, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। इसको फॉर्म में उसी के फॉर्म में लिखते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म को याद रखिए, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। कई बार क्वेश्चन में आ भी जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल इक्वेशन बताइए। तो हर एक प्रकार से मेरे भाई तैयार रहो कि जैसे भी परीक्षा में पूछे वैसे उड़ा डालो उसको। ठीक है, चलिए अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स बता देता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो हम जानते हैं कि फैक्टराइजेशन इसमें करना पड़ता है। ठीक है, फैक्टराइजेशन या सीधा 4 बाबा को लगाना पड़ता है, सीधा 4 फार्मूला लगते हैं उसको। ठीक है, तो रूट्स इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 होते हैं, एक होता है अल्फा और एक इसका नाम है बीटा। इसका क्या नाम है? बीटा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऑलवेज क्या होंगे? ऑलवेज एंड ऑलवेज 2 रूट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऑलवेज 2 रूट। ठीक है, ऑलवेज 2 रूट होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑलवेज 2 रूट। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन देयर आर 2 रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, 1 इज अल्फा 1 इज बीटा। ये सारे मेरे नोट्स बनाए हुए हैं, सारे मैं नोट्स बनाए हूँ, 3 घंटा लगा है। ठीक है, अपनी मेहनत बता देता हूँ मैं सच्चाई से मेरे भाई। आप लोगों को पता ना सब्सक्राइब करने में क्या है, तो एक छोटे से भाई इतने एक छोटे से चैनल्स को आप सपोर्ट नहीं करा सकते। बताइए, आपके लिए 3-3 घंटा मेहनत कर रहा हूँ, ऐसे नोट्स बना रहा हूँ, किसी भी बुक से नहीं लिख लिया हूँ, सिर्फ अपना दिमाग, जो मेरा दिमाग में आया है, जो दिमाग में जो कंपटीशन में दिया हूँ, जो कंपटीशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन आए हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं जी जान से लगा के डाल दिया हूँ। ठीक है, और जो भी छूट जाएगा तो आपको टेंशन नहीं लेना है। मैं ट्राईपोड में ले लिया हूँ, ट्राईपोड मतलब अभी लेने वाला हूँ, 25 तारीख को मैं ऑर्डर भी करा दिया हूँ। ठीक है, 25 तारीख को आ जाएगा ट्राईपोड। तो हमको लग रहा है 2-3 दिन लगा करेंगे, 2-3 दिन क्लास, मतलब ट्राईपोड पढ़ाने शायद हमको लग रहा है 28 या 29 से ट्राईपोड के लिए। ट्राईपोड अब देखते हैं, जिस दिन से आ जाएगा ट्राईपोड उसके अगले या 2-3 दिन से बाद से अगर हम चालू कर देंगे आपको पढ़ाना, क्योंकि थोड़ा सा जानते ही हैं बोर्ड पे बैकग्राउंड भी चाहिए, समझ सकते हैं। तो ट्राईपोड पे बड़ी बात नहीं है, और ट्राईपोड पे आपको बोर्ड पे जब पढ़ाऊंगा ना तो आपके एक एक डाउट क्लियर कर दूंगा। उस समय आपको लगेगा कि हाँ अब मुझे ट्यूशन की, मेरे भाई ट्यूशन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्या है? ट्यूशन मैथ की कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये भैया ही फोड़वा देंगे मुझे, समझ गए। और जानते हैं कि 80 मार्क्स का आता है, तो ये मेरे अगर वीडियोस देख लिए ना, वीडियोस 60 और 60 से 5 नंबर तो आपको गारंटी दे रहा हूँ, 60 से 65 नंबर।
और लास्ट में मैं ऐसा टारगेट रखा हूँ सबके लिए, ऐसा टारगेट रखा हूँ कि अब क्या ही बताऊँ, टारगेट ऐसा रखा हूँ 12th वालों के लिए कि अब क्या ही बताऊँ, ऐसा क्रैक कोर्स करा दूंगा कि आप एग्ज़ाम फोड़ दोगे मेरे भाई, सच में बता रहा हूँ। क्रैक कोर्स अभी आप देखते रहो, जैसे जैसे सपोर्ट आपकी बढ़ते रहेगी, वैसे वैसे मेरे बताने की जिज्ञासा बढ़ जाएगी, बताने की। अभी बहुत कुछ बताऊंगा आपके सामने, बहुत कुछ ज्ञान दूंगा और बहुत कुछ बताऊंगा, आपका सिलेक्शन फिक्स कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि लक्ष्य फिक्स में अब जिसने लोग ने सब्सक्राइब किया है तो उनकी सिलेक्शन फिक्स कराने का गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। तो उनकी सिलेक्शन फिक्स कराऊंगा, ठीक है, सिलेक्शन फिक्स कराऊंगा। चलिए, बहुत हुआ, 2 रूट समझ गए। तो अल्फा और बीटा 2 रूट होता है। अब चलिए, सीधाचार फार्मूला होता है, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है, मतलब ये मत क्या ही बताऊं, ये सबसे रामबाण फार्मूला है, ये वीवीआई क्वेश्चन है, हर एक कंपटीशन से। ये मैं अभी तक से जितने कंपटीशन में बैठा हूँ, हमको नहीं लगता है कि कोई कंपटीशन में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर वो क्वेश्चन उठाएगा बंदा तो सीधाचार न पूछे, सीधाचार पूछा है, समझ सकते हो कि मेरे बातें को आंख मूंद के आप विश्वास करो मेरे भाई, कि जिस कंपटीशन में बैठा हूँ सीधाचार उस बंदे ने, उस कंपटीटर ने पूछा है मेरे से। तो ठीक है, सीधाचार फार्मूला आप चलिए अब पढ़ते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कितना ये इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे लिए फार्मूला, ठीक है। चलिए, सीधाचार फार्मूला है क्या, एक्स बराबर होता है, देखिए माइनस बी तो जानते हैं, माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। अब आपको बारी बारी से बता, आपको बी पता ही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना। तो ए आप समझ गए होगी, ये एक का यहाँ पे वैल्यू देगा, एक्स का कोफिशिएंट होगा जो यहाँ पे ए डाल देंगे। सी देख ही रहे हो, यहाँ पे सी होगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी होता है, ए के जगह पे ये डाल दोगे, बी के देख ही रहे हो, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वेश्चन से आपको कराऊंगा ना तो उस समय आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना, ये जो फार्मूला है ना मेरे भाई, ये जो फार्मूला है ये कतई जहर है, बता रहा हूँ तुमको, ये कतई जहर है, कतई जहर है। मतलब आपको क्या ही बताऊँ, इसको पूरी अच्छे से पढ़ लो, पूरी लगन के साथ पढ़ लो, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो इसको पूरी अच्छे से पढ़ना। चलिए, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन है सीधाचार फार्मूला पे। अब आपको यहाँ पे अब दूध के दूध पानी का पानी हो जाएगा कि ये क्वेश्चन अब आपको समझ में आ जाएगा कि ये भैया पढ़ाना क्या चाहते हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है 4x स्क्वायर में। देखिए समय इतना अच्छा से लेता हूँ मेरे भाई ना, मैं ये नहीं सोचता कि जल्दी में पढ़ा के चले जाऊँ आपको तो आपको समझ भी नहीं आए, आप पीठ पीछे गाली भी दे के क्या पढ़ा रहा है, बिना मतलब का टाइम वेस्ट कर रहा है, वॉच टाइम अपना बढ़ा रहा है। ये नहीं, ज्ञान मैं 2 ही टॉपिक पढ़ाऊंगा, दोनों टॉपिक पे आपको 100% कंफर्म करा दूंगा कि हाँ 100% आपको आ जाएगा, वो आ जाएगा, एकदम ठप्पा मोहर मार दोगे, ठीक है। तो 2 ही क्वेश्चन बताऊंगा, 2 ही मतलब उसमें 4 घंटा ही क्यों ना लग जाए, 2 ही घंटा क्यों ना लग जाए, लेकिन उस दो टॉपिक को मैं ऐसे पढ़ा दूंगा कि आप क्लियर कर दोगे 2 टॉपिक। अब आप आज के बाद कभी भी कहीं भी किसी दूसरे टीचर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से मेरे ही क्लास से फोड़ दोगे, ठीक है। तो ये देखिए, अब फार्मूला पे हम चलते हैं, लगाते हैं, ठीक है। 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, 4x स्क्वायर माइनस 3 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते हैं, इसको बोल रहा है, देखिए इसका रूट्स निकालने, हमेशा रूट्स निकालने होते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो जल्दी जल्दी सब बनाते हैं क्योंकि टाइम कंज्यूम भी करना है। तो जल्दी जल्दी देखिए, -3 माइनस बी होता है फार्मूला जानते हैं, माइनस बी माइनस, रुकिए, माइनस बी होता है। तो माइनस देखिए, पहले से माइनस है और पहले से एक और मेरे पास माइनस है, तो समझ गए होगे प्लस में आएगा। तो 3 प्लस माइनस 2, अब बोलोगे भैया प्लस और माइनस एक साथ क्यों लिए? जानते हो मेरे भाई कि अल्फा और बीटा 2 रूट्स हैं, एक प्लस के लिए लेते हैं और एक माइनस के लिए। लाइक ठोको दबा के यार, मज़ा आ रहा है। तो -3 और माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर के जगह पे क्या लिखेंगे 9 माइनस 4a, ए के जगह पे 4 और सी के जगह पे 2, ठीक है, सी के जगह पे 2 बट्टा 2, ए के जगह पे क्या लिखोगे 4। बस कैलकुलेशन है, देखो 4 दूनी 8, सब आपके सामने है, देख लीजिए। तो 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस माइनस 2 जानते ही हो, प्लस 1 अल्फा के लिए लिया हूँ, तो 3 माइनस में आ गया अंडर रूट 23, तो माइनस में अंडर रूट 23 आ जाता है, तो 23i लिखते हैं,
23i। अब देखिए इस 23i को कौन समझते होंगे, क्लास 11th वाले इस जो वीडियो को देख रहे हैं अभी उनको समझ में आ रहा है। इसको आई को बोलते हैं आयोटा। अगर 10th वाले नहीं जानते हो तो आपको 11th में आओगे पढ़ाऊंगा पूरी डिटेल वाइज कॉम्प्लेक्स नंबर के ये चैप्टर में। आयोटा, आयोटा का मान होता है आई बराबर √-1, आई बराबर √-1। अगर मजा आ रहा है तो लाइक ठोक दो यार। तो √-23 का मान हो जाएगा 23i, लिख देते हैं शॉर्टकट √, ठीक है। तो देखिए वहीं से 2 आ गया है रूट, एक अल्फा के टर्म पे आया है 3 + 23/8 और एक आया होगा 3 - 23i/8, देख लिए। तो 2 रूट हम निकाल लिए बहुत आसानी से। क्या कर दिए, बहुत आसानी से 2 रूट निकाल दिए हैं सीधा 4 के फॉर्मूले से। सीधा 4 का फॉर्मूला बस याद, आपको बताया ना कि 80 से 90% क्लास 10 में, ये मत समझो 10 वाले 11 12 में भी हार्ड ही पूछता है, 11 12 भी 80 से 90% फार्मूला बेस होता है, ठीक है। चलिए फिर से एक और आ गया, रूट्स इसका फिर से निकालना है। मैं बहुत अच्छा से बताया हूँ, 2 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से निकाला हूँ कि आपको अगर एक क्वेश्चन शुरू में नहीं याद समझ में आए तो दूसरे की बार में याद आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसके भी रूट्स निकालते हैं। बस आँख मूंद के देखो, रूट्स निकालते कैसे हैं जानते हो, रूट्स 2 ही मेथड से निकालते हैं। एक फैक्टराइजेशन से, एक फैक्टराइजेशन विधि, वो जो कि बहुत मतलब क्या बोलते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस जो होते हैं, बहुत ज़्यादा फंसने वाले फंस जाते हैं। और ये सीधा 4 ने जो दिया था ना, ये वाले अप्रॉक्स होते हैं, ये 95% सही होते हैं। 95% इसके रूट यहाँ पे फंस जाएंगे। कोई भी बंदा परीक्षा में फंस जाएगा, कोई भी मतलब हार्ड आ गया फैक्टराइजेशन तो, या कंपटीशन में ही, लेकिन सीधा 4 से एकदम सही आ जाता है। 95 या 98% एकदम सही जाता है सीधा 4 से। इसीलिए मैंने सीधा 4 का ही फॉर्मूला लिख दिया हूँ कि -b + √b² - 4ac/2। एकदम याद रखो, आँख मूंद के याद रखो, ठीक है। तो एकदम वही कैलकुलेशन है, देखते जाना। देखो b के जगह पे 11 है, यहाँ माइनस इसलिए आया क्योंकि प्लस है, वहाँ पे देखो प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस आएगा, क्योंकि माइनस प्लस, क्योंकि फॉर्मूला होता है -b, और b के पास देखिए प्लस में है ना, तो -b माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ही होता है, इसलिए माइनस में है। प्लस माइनस देखिए, प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac होता है, तो b² कर लीजिए, 11 को स्क्वायर कर दीजिए, तो 11 के स्क्वायर होता है 121 -4ac होता है ना, 4 a के जगह पे c, a के जगह पे 3 और c के जगह पे 10, देख लीजिए /2a, और 2a के जगह पे 3। बस देखिए कैलकुलेशन है मेरे भाई, बस कैलकुलेशन है। देखिए 2 रूट आ जाएंगे पट से, 2 रूट आ जाएंगे आपके सामने से, बस कैलकुलेशन अच्छे हैं आपके तो फोड़ दोगे एग्जाम। कैलकुलेशन अच्छे हैं तो एग्जाम फोड़ दोगे। कैलकुलेशन अच्छे हैं, अच्छे होने चाहिए, कैलकुलेशन अच्छे होने चाहिए। चलिए अब डिस्क्रिमिनेंट पे आते हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट ये नया टॉपिक है, उसी में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में का नया टॉपिक है, ठीक है। चलिए डिस्क्रिमिनेंट क्या बोलता है बात करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट में है क्या कि d बराबर b² - 4ac होता है। क्या होता है d², डिस्क्रिमिनेंट देखें ना, वहाँ पे फॉर्मूला में बताया मैंने -b + अंडर रूट, सीधा 4 के फॉर्मूला में b² - 4ac आ रहा था ना मेरे भाई, /2a, यही b² - 4ac को डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। अंडर रूट को हटा देना, अंडर रूट को हटा देना है, मतलब d का फॉर्मूला होता है, d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, d = b² - 4ac, समझ गए। तो देखिए अब डिस्क्रिमिनेंट निकालने को तो आराम से निकाल दोगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, b², अब देखो क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट आराम से निकाल दोगे, b² - 4ac = 0, b² कर देना, 7 का स्क्वायर -4a × 9a और c के जो, और देखिए -23 आ गया है, समझ गए होगे। अब देखिए कंडीशन है, ठीक है। कंडीशन क्या है भाई, अगर देखिए डिस्क्रिमिनेंट अगर इक्वल रूट पूछेगा, डिस्क्रिमिनेंट के क्वेश्चन में अगर पूछ दिया कि इक्वल रूट है तो उस समय बताना d = 0 रख देना। क्या करना, d = 0। और अगर डिस्क्रिमिनेंट रियल रूट पूछ रहा है तो हमेशा उस समय d बराबर इस टाइप का लिखना, मतलब d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन, जब तब यहाँ पे d के जगह पे वैल्यू रखना, d = b² - 4ac ग्रेटर देन 0, यहाँ पे वैल्यू रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कंडीशन पहले आगे लिख देना। अगर जब रियल रूट लिखा हो तो रियल रूट लिखा हो तो, और इक्वल रूट लिखा तो d = 0। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। सम ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब क्या बोलते हैं। सम मतलब किसी भी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स के भी तो जोड़ होते हैं, उसके भी फॉर्मूले होते हैं।
ये भी एक रूट्स है, और ये और जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं, हमेशा कितने रूट होते हैं, 2 रूट। कितने? तो 2। यहीं अल्फा और बीटा 2 रूट होते हैं। तो इनके भी फार्मूला होते हैं कि अल्फा प्लस दोनों को बीटा को जोड़ेंगे तो क्या फार्मूला नया बनेगा। तो फार्मूला यही बनता है, जान दो, ये याद रखना, -b/a होता है। ठीक है, -b/a याद रखना। और यहीं अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछ दिया, मैंने दोनों रूट्स का गुणनफल को क्या, गुणनफल के फार्मूला को क्या करेंगे, तो याद रखना c/a। ठीक है, द्विघात समीकरण है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया हो ax² bx फॉर्म में, तो देखिए -b/a होता है, सम ऑफ रूट में -b/a होता है, याद रखना है ये चीज़। और यही चीज़ इसमें पॉजिटिव में हो जाता है। इसमें अगर यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने को बोलेगा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में अल्फा इंटू बीटा जब करोगे तो उस समय c/a निकाल लेना। अगर यही एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, देखो x² - 3x + 2, आपको सब समय में आएगा, घबराओ मत थोड़ा सा भी। अब देखो सम ऑफ रूट्स पूछ रहा है क्वेश्चन में, मान लो इसी यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट पूछ रहा है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए दोनों का। तो देखो -b/a होता है, -b कौन है, यही ना है -b। तो इसके x के कोफिशिएंट को ही लेते हैं, तो माइनस पहले से ही है, तो माइनस में प्लस हो जाएगा 3। और a के जगह पे क्या है, इसका x के पास कब a यही ना है, a b और c यही ना होगा, तो a के जगह पे कोफिशिएंट इसका क्या पास क्या है, एक ही ना है, तो इसका आंसर क्या हो गया 3। सम ऑफ रूट क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा 3। अब यहीं अगर मान लो पूछ दिया आपसे कि अल्फा इंटू बीटा का मान बताइए, छोटा कर दिया हूँ, अल्फा इंटू बीटा का मान बताइए, x² - 3x - 2 का, तो अल्फा 3x + 2 का, तो क्या बताओगे c/a, तो 2/a 2। समझ गए होगे, आई होप आप लोग को सब समय में समझ में आ रहा होगा। तो लाइक ठोकना मत भूलना मेरे भाई, लाइक ठोकना मत भूलना, मेरे बहुत मेहनत से ये नोट सारे बनाया हूँ। ठीक है, अब चलिए, ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है, फिर से नया टॉपिक लेके आ गया हूँ, हाउ टू फाइंड क्वाड्रेटिक फॉर्म इक्वेशन। मान लो अब तो तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देता है फार्मूला में, ठीक है, मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा दे रहा है, तो अब तो पट अल्फा प्लस बीटा निकाल दे रहे हो, अल्फा इंटू बीटा निकाल दे रहे हो, सीधा 4 भी से भी दोनों रूट्स निकाल दे रहे हो, तीनों चीज़ मैंने बता दिया ना। सीधा 4 फार्मूला से कैसे रूट्स निकाल दोगे इसके, अल्फा इंटू बीटा c/a करके निकाल दोगे, अल्फा प्लस बीटा -b/l, तीनों बता दिया अभी। अब मान लो अब तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं दे, परीक्षा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तुमको नहीं देगा, अब बताओ अब क्या करोगे। और तुमको दोनों रूट्स धरा देगा, क्या करेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन न दे के 2 गो रूट्स धरा देगा, क्या कर देगा, 2 गो रूट्स धराएगा, कहेगा कि अल्फा का मान -3 है और बीटा का मान 4 है, क्या कर देगा, अल्फा का मान -3 है और बीटा का मान 3 है। अब चलो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाबू बताओ। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है इसमें। देखो मैं जानते हो ना, नामुमकिन को मुमकिन कर देता हूँ मेरे सवालों को। अब देखो परीक्षा में अल्फा का मान 3 दे दिया है, सॉरी रुक जाओ, बीटा का मान दिया है -4। अब बताओ आप ही, पहले अल्फा प्लस बीटा कर लेंगे, पहले अल्फा प्लस बीटा कर लेना, तो 3 में से 4 घटा लेना -1, फिर अल्फा इंटू बीटा भी कर लेना, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा करोगे तो 3 इंटू -4। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए एक फार्मूला बता दे रहा हूँ, अभी फार्मूला है इसमें, याद रखना, x² अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए कहो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे दे देगा तो अच्छा ही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दे रहा हो और खाली बस रूट्स दे रहा है, तो उसके लिए बनाने के लिए फार्मूला यही है, x² - अल्फा प्लस बीटा x, और ये बीच में प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का जब वैल्यू रख देना, माइनस कितना है, -1 ना, तो x² पहले ही से माइनस है, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे x प्लस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या रख दोगे -12, कितना आया बताइए आप ही, तो x² + 12x - 1 बराबर 0। ठीक है, समझ गए होगे आप लोग। चलिए देखिए वही रूट्स है, यही है, सेम क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे, देखिए यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए फार्मूला है, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। देखिए अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाने को दिया होगा, देखिए यहीं फिर से मैं क्वेश्चन लिख दिया हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, सब पढ़ के जाना है आपको यहाँ से। ठीक है, अब देखिए अगर अल्फा का मान 3 दे दिया है, बीटा का मान -5, देखिए हम जानते हैं कि हमको फार्मूला पे सेट करना है मेरे भाई, हम जानते हैं, आपको अभी सिखाया कि ये फार्मूला याद रखना, x² - अल्फा बीटा x
ये थोड़ा सा टपक आ रहा है, एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, बस इसी पे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान रखना। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि दोनों को जोड़ देना, फिर दोनों को गुणा कर देना, दोनों को जोड़ना, दोनों को गुणा करना, और ये फार्मूला याद रखना, दोनों को जोड़ना, दोनों को गुणा करना, ये फार्मूला याद करना, और उड़ा दोगे। क्या करोगे? फार्मूला उड़ा दोगे। समझ में आया हो तो उड़ा देना, समझ में आया हो तो उड़ा देना मेरे भाई। ये फार्मूला याद रखना पूरा, ठीक है। चलिए अब देखिए ऐसा, अब ये जहर वाले सारे क्वेश्चन हैं। अब ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एयरफोर्स में सारे पूछे हुए हैं, एयरफोर्स में पूछे हुए सारे क्वेश्चन हैं। ये प्रोबेबिलिटी भी है अभी, तो देखते हैं, टाइम बचता है तो प्रोबेबिलिटी पढ़ा दूंगा। अभी एपी भी है, देखता हूँ टाइम अगर है तो ये एपी और क्वाड्रेटिक ख़त्म करूँगा। क्वाड्रेटिक तो ख़त्म ही करके जाऊँगा। अभी तो सीजी अच्छे से पढ़ाए आपको। देखिए मेरे अंदर यही खासियत है मेरे भाई, टाइम मैं नहीं देखता कभी भी, कहीं भी कोचिंग पर पढ़ाता हूँ टाइम नहीं देखता। सोचता हूँ कि अगर बच्चा देख रहा है तो बच्चा, मान लीजिए वो मेहनत से वो भी देख रहा है, मेहनत से पढ़ाई कर रहा है, तो मान लीजिए क्योंकि मैं जिस हालात से गुजरा हूँ, मुझे भी अच्छे टीचर नहीं मिल पा रहे थे उस टाइम मेरे भाई। क्लास 10th में, 11th 12th में अच्छे टीचर नहीं मिल पा रहे थे। क्या पढ़ाने के लिए? मैथ्स पढ़ाने के लिए। क्या पढ़ाने के लिए? मैथ्स। तो मैथ्स मैं खुद से पढ़ा और थोड़ा सा कोई टीचर्स का हेल्प लिया तो तब बना। लेकिन सबसे बड़ा योद्धा इस खेल में कौन है बताइए? सबसे बड़ा जो अभी आपके सामने जो पढ़ा रहा है तो यो योद्धा होगा ना, अपनी बड़ाई नहीं कर रहा। लेकिन मैं खुद अपने से सेल्फ स्टडी किया। क्या किया? सेल्फ स्टडी। सबसे बड़ा योद्धा होता है आदमी। अगर जिस दिन आप सेल्फ स्टडी करने लगे ना, मतलब अपने से खुद से पढ़ने लगे ना, तो कोई टीचर, कोई मैडम, कोई स्कूल आपके सामने टिकेंगे नहीं। आपको खुद आपके अंदर ज्ञान होने लगेगा, धीरे धीरे पढ़ने लगोगे, पढ़ाने लगोगे ना, तो आपके अंदर जोश आ जाएगा और कभी भी भूलोगे नहीं, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी सबसे बड़ा फैक्टर था मेरे लिए, क्योंकि मुझे ऐसे पढ़ाने वाला नहीं था जैसे अभी आपको पढ़ा रहा हूँ। जैसे ऐसे एकदम छोटी छोटी चीज़ों को तोड़ तोड़ के समझा रहा हूँ, ऐसे मुझे कोई पढ़ाने वाला नहीं था मेरे भाई। इसलिए ऐसे पढ़ाई दुर्लभ है। यूट्यूब पे तो कहीं भी तुमको नहीं मिलेगा। यूट्यूब वाले, जितने भी यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पे पढ़ाने वाले ऐसे कोई नहीं पढ़ाएगा। यूट्यूब पे कोई भी नहीं पढ़ाएगा। तो पढ़ लो मेरे से, जितने दिन बचा है पढ़ लो। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन एयरफोर्स में पूछे हैं। कितने क्वेश्चन है भाई? देखता हूँ, 5 क्वेश्चन हैं। ये पांचों क्वेश्चन 2012 से लेके और 2020 तक, मतलब 19 तक 5-5 बार या 3-3 बार रिपीट हो चुके हैं ये क्वेश्चंस। अब समझ सकते हो कि कितने इंपॉर्टेंस ये क्वेश्चंस के हैं पांचों। देखो यहाँ पे मैं लिखा हूँ, एयरफोर्स नेवी में 2020 से लेके 2020 तक ये सारे सवाल 3-3 बार पूछ लिए गए हैं। अब बताओ आपको अब क्या प्रूफ चाहिए? करतार की बुक्स दिखा दूंगा, नेवी की बुक्स दिखा दूंगा। अभी जो परीक्षा में बैठा था 2018-19 में, वो उसमें भी दिया हुआ है, उसमें भी दिया हुआ है। ये सारे क्वेश्चंस दिए थे क्वेश्चन। ये देखो, अब ये देखो, ये √6 प्लस √6 प्लस, ये अब समझ सकते हो आपकी ये कंपटीशन लेवल की है कि नहीं। और ये 10th 12th में भी ये क्वेश्चन है, ये 10th 12th का भी क्वेश्चन है। तो समझ सकते हो सारे पांचों ऐसे क्वेश्चन है, जहर क्वेश्चन है। अब चलिए क्वेश्चन पहला हम बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब देखिए क्वेश्चन ये पूछ क्या रहा है, यदि अल्फा और बीटा द्विघातीय समीकरण है, ठीक है। समझते जाइए। इंग्लिश वाले भी थोड़ा सा वीडियो छोड़ेंगे नहीं, इंग्लिश वाले कोऑर्डिनेट करते रहो। कोऑर्डिनेट मतलब मेरे साथ तालमेल बैठाए रहो। ये मत सोचो कि अब हिंदी मिला दिए क्या, नहीं, ऐसा बात नहीं है। हिंदी में क्वेश्चन दिया था करतार ने, इसलिए करतार में मैं करतार वाला हिंदी में उतार के ला दिया हूँ, ठीक है। तो करतार के ये क्वेश्चन मुझे सारे पते थे, इसलिए हिंदी में ही लिख दिया हूँ, ठीक है। तो देखिए, यदि अल्फा और बीटा दो द्विघातीय समीकरण के इक्वेशन है, दो यही ना, दो मूल हो गए द्विघात समीकरण का। अल्फा ही बीटा जानते हैं रूट्स होते हैं, और अल्फा और बीटा का मान दे दिया है। अल्फा और बीटा का मान तो दिया नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है। तो पूछ रहा है 1/α + 1/β। देखिए कितनी जहर लेवल की क्वेश्चन है, कितनी जहर लेवल की क्वेश्चन है। पूछ रहा है 1/α + 1/β का इसका मान बताना है। कुछ नहीं है, देखो अब आपको बता देता हूँ। यही ना पूछ रहा है 1/α, चुपचाप बस आप 1/α + 1/β लिखो, ठीक है। अब देखो क्या करो, पेंसिल छोटा कर दे रहा हूँ, समझा दूंगा। अब देखो, अल्फा बीटा को एलसीएम लेंगे तो अल्फा ही बीटा आएगा। अब यहाँ पे बीटा आ जाएगा, क्योंकि देख रहे हो अल्फा अल्फा सेम है और 1 से बड़ा, तो बीटा प्लस अल्फा। अब आप बताओ, अब देखो सारे ये दोनों फार्मूला पे हैं। ये देखो अल्फा प्लस बीटा सीधा नहीं कर सकते हो, सीधा मैं लिख दे रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा, और नीचे वाला को अल्फा बीटा। अब बताओ,
दिक्कत है? दिक्कत आपको कभी भी नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए ये सिंपल है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है बताओ? अल्फा प्लस बीटा अभी जानते हो मेरे भाई, भूलना मत। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला मैंने बताया, माइनस बी बट्टा है, बताना आप ही बताओ। देखो एयरफोर्स आपके साइकोलॉजी को चेक करता है मेरे भाई, हार्ड क्वेश्चन कभी नहीं था। और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या रहता है? सी बटा ए, ये बट्टा है। ए उड़ जाएगा कि नहीं आप ही बताओ? ए यहाँ से उड़ा दूंगा कि नहीं? अब बचा क्या? माइनस बी बट्टा सी, माइनस बी बटा सी। इसमें माइनस बी और सी नहीं चेक कर लोगे? ये ए और बी सी यही ना होता है। अब बचा क्या फार्मूला? माइनस बी बटा सी ही ना, माइनस बी बटा सी। और माइनस बी क्या है? माइनस, और पहले से वहाँ पे -7 है, देख रहे हो? और सी है, माइनस बी बटा सी ही ना आया, ए तो उड़ गया। सी के जगह पे क्या है बताओ? 1 है। तो -7 और माइनस में तो प्लस हो गया। तो आंसर क्या है बताओ आप? सिंपल में 7 आंसर आया, उड़ा दिया। सोचो ये 2 सेकेंड का, 2 सेकेंड मतलब चलो मान लो 10 सेकेंड का ये क्वेश्चन था, 10 सेकेंड से भी अंदर में बना देते 5 सेकेंड में, अगर आपकी अच्छे से तैयारी हो गई है तो। आपके अच्छे से तैयारी हो गई है तो चलिए सेकेंड वाला क्वेश्चन को उड़ाते हैं हम लोग, ठीक है। सेकेंड वाला क्वेश्चन में है क्या कि यदि अल्फा और बीटा द्विघातीय समीकरण है, ठीक है, ये भी द्विघातीय समीकरण है, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान पूछ रहा है। देखो मेरे भाई कितनी अच्छी जहर लेवल पे क्वेश्चन है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछ रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, आप जानते हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। जो नहीं जानता है तो भाई प्रॉब्लम में पड़ोगे ना। ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये स्क्रीनशॉट मार लो, जिसको याद नहीं है स्क्रीनशॉट मार लो, अच्छे से इसको याद रखो। उसी तरह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को रिलेट कर दो, रिलेट मतलब उसी से कंपेयर कराओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर से, वहीं सेम फॉर्मूला होगा। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। और अल्फा प्लस बीटा कैसे निकलेगा? -2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कैसे? माइनस बी बटा ए होता है, तो देखो यहाँ से माइनस 7/6 का होल स्क्वायर, आप ही बताना। -2 अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, तो -3/6 हो गया। हो गया कि नहीं आप ही बताओ? अब देखो और छोटा कर दे रहा हूँ, 7/6 का होल स्क्वायर माइनस, हाँ बताना आप ही, -2 अल्फा बीटा होता है, -2 अल्फा बीटा, -3/c/a होता है ना, c/a। अब देखो 7×7 = 49 और 6×6 = 36, ठीक। और ये प्लस 2×6 = 36, 36 का लोगे तो कितना आ जाएगा? 36 का एलसीएम आएगा ना, तो 49 और 6 55/36। आंसर उड़ गया, उड़ा। तो वहाँ पे ऑप्शन में 55/36 होगा। अब बताओ ये फॉर्मूला जब तक याद नहीं होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, एयरफोर्स में उड़ा पाओगे? कभी नहीं उड़ा पाओगे। तुम्हारे सामने कंपटीटर निकाल देंगे, परीक्षा निकल जाएंगे, तुम कभी नहीं निकाल पाओगे। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा होता है फॉर्मूला। स्क्रीनशॉट मार लो और आगे बढ़ता हूँ मैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट मार लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन चलते हैं, देखते जाओ। तीनों 3 लेवल के क्वेश्चन है, पाँचों 5 लेवल के क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सोचो मैं कैसे कैसे याद कर लेता हूँ क्वेश्चंस बैंक। मैं खुद ही क्वेश्चन बैंक हूँ, कहीं से उठाया नहीं हूँ क्वेश्चंस की, ये मतलब 2017 में, ठीक है। मैं पढ़ता रहता हूँ तो उसी में याद हो जाता है अचानक। कोचिंग में भी कोचिंग वाले स्टूडेंट्स हैं, मेरे कोचिंग वाले स्टूडेंट्स आते हैं 10th 11th 12th वाले, उनसे पूछना, उन लोग भी हैरान हो जाते हैं कि भैया आपको कैसे क्वेश्चंस बैंक को याद आ जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस बैंक कैसे याद करके रखते हो कि BHU में 2005 में आया था, ये यूपी बोर्ड में 2008 में आया था, कैसे याद कर लेते हो? वो लोग भी हैरान हो जाते हैं। तो मुझे ऐसे याद हो जाता है, ऐसे किसी के पास जानते हो, किसी के पास याद होने का एक बार जो क्वेश्चंस मैं देख लेता हूँ उसको याद हो जाता है, तो इसलिए याद रखा हूँ, ठीक है। तो कोई भी मैं चीज़ गलत नहीं बताऊँगा, फेक चीज़ों से मैं कभी भी बताया हूँ आपसे दूर रहता हूँ, ठीक है। जो भी चीज़ बताऊँगा रियल बताऊँगा, जेन्यून बताऊँगा, ठीक है, जेन्यून बताऊँगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये डिस्क्रिमिनेंट सीधे पूछ दिया, ये सीधे एयरफोर्स में डिस्क्रिमिनेंट पूछा था, एयरफोर्स के रैली में क्वेश्चन ये पूछा था, एयरफोर्स के रैली में आया था ये क्वेश्चन। अब ये 2017 में आया था, एयरफोर्स का रैली शायद 2011 में शायद आया था कि 2010 में, उसी टाइम वो रैली के क्वेश्चन है ये 2000, ये रैली में क्वेश्चन एयरफोर्स ने पूछा था। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बताओ, डी बराबर क्या होता है? B² - 4AC। बस उड़ा दो, 7 का स्क्वायर 49 -4A, ए के जगह पे 6 और सी के जगह पे 10 -10। अब बताओ 49 प्लस माइनस में प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 24 दाम में 240, 289 आंसर आएगा इसका, 289। आप सॉल्व करना, खुद सॉल्व करोगे मजा आएगा, 289 इसका आंसर आएगा। रैली क्वेश्चन आया है। और ये भी बता दे रहा हूँ, ये लूसेंट में एयरफोर्स की तैयारी जो बंदे करेंगे, लूसेंट वायुसेना की पुस्तक तो लेंगे,
वायुसेना के लिए परीक्षा के लिए बुक लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहला क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहले क्वेश्चन से पहले ही बुक में ये दे दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पहले बुक में दिया है चैप्टर में, जीके का पहला सवाल था वो। अब के का क्या मान होगा जो कि समीकरण इतना हो वास्तविक और समान हो, मैंने बताया हूँ कि जब डी इक्वल हो जाए तो क्या आ जाएगा, रियल और इक्वल आ जाता है तो क्या डी बराबर 0 होता है। अब बस बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाओ, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 लगाओ। बी स्क्वायर लगाओ क्या आएगा, के का स्क्वायर लगोगे ना, के स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पे सी, ए के जगह पे 2 क्योंकि ये है, और सी के जगह पे 1। अब देखो क्या आएगा, के स्क्वायर माइनस 8 आ गया बराबर 0, के स्क्वायर माइनस 8 बराबर 0 आया। 8 को उस साइड भेज दो मेरे भाई, तो के बराबर अंडर रूट हो जाएगा, के बराबर अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 का क्या लिखते हैं, अंडर रूट 8 को क्या लिखते हैं, मैंने बताया ना कि कभी भी अंडर रूट 8 को ऐसे नहीं छोड़ते हैं। देखिए 8 के लिए बता दे रहा हूँ कैसे, 8 का हमेशा जानते हैं एलसीएम लगाते हैं, 2 चौका 8, 2 दूनी के 4, 2 कम 2 कॉमन है, एक बेचारा अंदर रहा, एक को अंदर कर दो और एक कॉमन को, ये दोनों कॉमन को अंदर बाहर कर दो, एक जो बेचारा जो कॉमन नहीं है उसको रूट के अंदर डाल दो, 2 रूट 2 आएगा। इसके आंसर क्या आएगा, 2 रूट 2, 4 नंबर का 2 रूट 2 आने वाला है। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये 5 नंबर का, ये लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए अंडर रूट, ये बहुत अच्छा सवाल है, बता दे रहा हूँ, अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6, ये देखिए चलते जा रहा है, ये इन्फानाइट तक जाएगा, ये कहीं भी रुकने वाला नहीं है मेरे भाई, ये कहीं भी रुकने का ना ये नाम नहीं ले रहा है। तो देखिए ऐसे ऐसे टर्म को क्या करते हैं, सबसे आगे ट्रिक बता दे रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा, याद रखना, ऐसे ऐसे ट्रिक्स को कोई नहीं बताने वाला है, याद रख करके रखना। तो देखो इसको पहले वाई मान लेना, इसको क्या करना, वाई मान लेना, वाई प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस डॉट डॉट। ठीक है, वाई बराबर, अब आप ही बताओ, ये एक टर्म चल रहा है और यहाँ से ये टर्म तो वही ना चीज़ चल रहा है, वाई का ना मान है ये। अब बताओ समुद्र के, अब एक अचानक समुद्र चल रहा है, समुद्र के जल में से एक लोटा बस हम पानी निकाल लेंगे तो समुद्र की पानी कभी कम होगी, आप बताओ। तो उसी तरह ये सारा महासागर है, ये महासागर चल रहा है, अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6, ये इन्फानाइट टर्म तक जा रहा है। तो आप ही बताओ, अब यहाँ पे अंडर रूट 6 प्लस इस चीज़ को हम इस महासागर को वाई मान लिए हैं, तो तो आप ही बताओ, तो आप ही बताओ मेरे भाई, रुक जाइए, सॉरी ब्रदर, थोड़े से खांसी आ गई थी। यही क्वेश्चन थी और आज की ये लास्ट क्लास है, और ये आज की मतलब ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। ठीक है, और बाकी अभी जो ये देखिए अभी टॉपिक्स बचे हैं उनको मैं करा दूंगा, ये बिहार बोर्ड में पूछा गया है, देखता हूँ टाइम रहता है तो। पहले अंडर रूट 6 वाला बता दे रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन था वो। तो वाई बराबर देखिए ये महासागर चल रहा है, ठीक है, महासागर चल रहा है, तो ये इस महासागर में से इन महासागरों को, ये सारे टर्म ही एक ही ना महासागर है, इसको वाई मान लेते हैं यहाँ से पद को। और देखो इन महासागर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दोगे तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये अंडर रूट हट जाएंगे, ये अंडर रूट स्क्वायरिंग कर देने से अंडर रूट हट जाएंगे बेचारे। तो अब क्या बन जाएगा बताओ आप ही, वाई स्क्वायर बराबर 6 प्लस वाई हो जाएगा। अब वाई को क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वाई को इस साइड बुलाओ तो माइनस में आएगा, और 6 को भी इस साइड बुलाओ तो -6 आ जाएगा बराबर 0। इसका मान आएगा, एक आ जाएगा -3y और एक मान लेना -2y -6। ठीक है, तो एक हो जाएगा y-3, एक हो जाएगा y+2, यानी कि y का मान इसका कितना आ जाएगा, y बराबर 3। इस क्वेश्चन को बनाना बहुत जहर लेवल का क्वेश्चन है मेरे भाई, ये बहुत जहर लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, और देखो एयरफोर्स में 2012 से लेकर 2020 तक सारे सवाल 3-3 बार पूछ लिए गए हैं, सारे सवाल 3-3 बार पूछ लिए हैं। 2 ही क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन है, मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ, आप ये मत कहना। देखिए बिहार बोर्ड में 2018 में आया है, चलिए जल्दी से खत्म करते हैं। रियल और इक्वल रूट्स पूछता है, तो रियल और इक्वल के लिए क्या करते हैं, डी बराबर 0 करते हैं, डी बराबर 0। तो देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 कर देना, 28 आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac कर देना। चलिए देखिए ये CBSE 2018 में आया है, सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक से इतना दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बराबर 0, सम और रूट्स पूछ रहा है, तो -b/a लगाना, b क्या है -9 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, और एक जगह पे 1, तो इसका आंसर कितना आ गया 9, समझ गए। फिर 2017 में CBSE में ही पूछ दिया है,
ये क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ, ये रूट्स पूछ रहा है, ये रूट्स पूछ रहा है, सीधा 4 लगाओ। रूट्स जब पूछ रहा है सीधे सीधा 4 लगाओ। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2, देखो -7 सी के जगह पे, बी के जगह पे, माइनस प्लस माइनस 7 का बी का स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ए के जगह पे देखो 9 और अंडर रूट इतना आ गया मान, यानी कि एक आ जाएगा रूट अल्फा का मान -7 प्लस में आएगा और एक आएगा -7 माइनस में आएगा बीटा में। तो यानी कि अल्फा एक आता है प्लस में, बीटा आता है माइनस में। तो समझ गए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही थी। प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा सकता मेरे भाई, अगले क्लास में ज़रूर लाऊंगा मैराथन ऐसे ही, तो उसमें प्रोबेबिलिटी ख़त्म कर दूंगा। तो देख सकते हो कितनी पढ़ाया था मैंने। तो यानी कि आज मैंने देखिए आज मैंने आप लोग के लिए 2 चैप्टर उड़ा दिए, आपके 2 चैप्टर, वो भी अच्छे से समझाया हूँ, बहुत तेज़ी में नहीं लेके भागा हूँ। तो आई होप आप लोग को बहुत समझ में आया होगा, मतलब कम से कम तो 60% समझ ही गए होंगे, 60 से 70% समझ गए होंगे जितने भी नए हो। और जो पहले से रिवाइज कर चुके हैं, पहले से क्वेश्चन ये पढ़ लिए हैं, तो उनको 90% फ़ायदा किया होगा, 90% फ़ायदा किया होगा। ठीक है, आई होप आप लोग ये मैराथन मेरे भाई लोग लाइक करोगे। और जितने भी लोग हो यार, कितनी बार आपसे कहूँ कि सब्सक्राइब तो करना मत भूलो मेरे भाई, इतना मेहनत करता हूँ आपके लिए, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, बहुत मेहनत से बनाता हूँ, देख रहे हो कि मतलब धीरे धीरे आप लोग के लिए प्रगति ही करूँगा। ठीक है, बिना प्रगति ऐसे नहीं छोड़ूंगा। तो इसी के साथ चलता हूँ, आप लोग सुखी रहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, और देखिए आज तो जीके का डोज नहीं ला पाऊँगा, समझ सकते हो कि इतना लंबा क्लास खींच दिया। तो जीके का डोज कल लाता हूँ अच्छे से बना के। और तब तक के लिए धन्यवाद, आप लोग अच्छे से रहिए।